पेज नंबर 442। हाँ, ऊपर से पढ़ना। 9वें छंद का अर्थ चल रहा था ना। यानी ज्ञानी समाधि मरण को उत्तम दातार बताया था 8वें छंद में। 9वें छंद में चल रहा था कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वह भय रहित होते हैं ना। माने उनको मृत्यु का भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उस सुख दुख के कर्ता धर्ता नहीं है ना। उनको पता है कि जो सुख दुख हो रहा है शरीर में हो रहा है, मैं तो इसका जानने देखने वाला हूँ। माने उसके ज्ञाता बने रहते हैं, इसलिए वो दुखी नहीं होते हैं। अब 442 पेज पर चला था कल कि ज्ञानी जीव कैसे भेद विज्ञान करते हैं, है ना? मैं सुखी, मैं दुखी। तो उनको पता है कि जो बहिरात्मा होता है वही अपने को सुखी दुखी मानता है, रोगी मानता है, भूखा मानता है, प्यासा मानता है। बहिरात्मा। हाँ, बहिरात्मा माने कि जो शरीर को अपना माने वो बहिरात्मा। शरीर और शरीर संबंधित बाहरी पदार्थों माने जो पर पदार्थों को अपना कहे वह बहिरात्मा। समय सार में उसको पर समय भी कहा है ना। स्वय समय पर समय ना। जो अपने आत्म प्रदेशों में स्थित है वह स्वय समय, और जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है वह पर समय। तो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है माने अब ये तो है नहीं कि जीव कोई पुद्गल हो जाता है, कि वो पुद्गल को अपना मानता है ना। तो जो जो जिसको अपना मानता है ना वो उसी में स्थित है, वो उसी का ही है। तो बहिरात्मा माने पर पदार्थ माने उसकी दृष्टि बाहर की ओर ही पड़ी हुई है। उसने कभी मैं कौन हूँ यह आज तक पहचाना ही नहीं है, इसलिए उसको कह रहे हैं बहिरात्मा। अब बहिरात्मा जीव देखो ऊपरी ऊपरी कितना भी आशाओं को मंद कर ले, है ना, रोग को सहन कर ले, लेकिन जो असली तत्व ज्ञान के आधार से कि रोग मेरे अंदर है ही नहीं, जितना शांत परिणाम ज्ञानी जीव के होंगे अज्ञानी के नहीं हो सकते। क्योंकि अज्ञान अवस्था में भी ऐसा होता है कि रोग तो मानो दो लोगों को होगा, दोनों ही मिथ्या दृष्टि है, दोनों ही अज्ञानी है, लेकिन एक सह लेता है। जरूरी नहीं है कि तत्व ज्ञान के उससे नहीं। अब जैसे मजदूर आदि होते हैं, है ना, गरीबी है घर में, कोई उपचार करने का कोई पैसे आदि भी नहीं है, अब मजबूरी वस्तु तो सहन कर लेते हैं लोग। हाँ, लेकिन असली समता तत्व ज्ञान पूर्वक ही आती है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। अब भूख प्यास तो एक गरीब भी सह लेते हैं, क्या करे, पराधीन है, कर्म की वजह से रोग हो गया, अब प्रतिकार कर नहीं सकते, और घर परिवार बड़ा है, कमान माने घर के मालिक बीमार पड़ गया है, तो वो कमाने धमाने जाता है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है कि परिवार भूखों मर जाएगा। तो वो सहनशीलता जो है ना वो कोई तत्व ज्ञान के आधार से नहीं है, मजबूरी बस, है ना। जब कर्म का उदय आता है ना वो बस मजबूरी में कर रहा है ऐसा। लेकिन जो अंतरात्मा सम्यक दृष्टि है वो क्या मानता है, बताया था ना कि जो उत्पन्न हुआ है वो तो मरेगा ही, और मैं कैसा हूँ कि ना तो मैं उत्पन्न होने वाला हूँ ना मैं मरने वाला हूँ, मैं तो ध्रुव अविनाशी तत्व हूँ। ये पैराग्राफ हो गया था ना पूरा हमारा। ये भूख प्यास पित्त कफ रोग वेदना ये तो सब पुद्गल के विकार है, मैं तो इनका क्या हूँ, ज्ञाता हूँ। मैं व्यर्थ ही इनमें अहंकार करता हूँ। यानी ज्ञानी जीव को यद्यपि भूख भी होगी प्यास भी होगी, क्योंकि जिस लेवल पे बैठा है देखो ज्ञानी चौथे गुण स्थान से लेकर, है ना, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा वहां से कहते हैं कि जीव ज्ञानी। अब चौथे गुण स्थानवर्ती होगा तो वो तो परिवार में ही रह रहा होगा। उसके बाद फिर पंचम गुण स्थानवर्ती है, ग्यारह प्रतिमाधारी है, मुनि राज है, तो ज्ञानी भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जिसकी जो भूमिका होती है बहिरंग में उस योग उसका कार्य भी होगा, लेकिन वो उसके ज्ञाता ही बने रहते हैं। अब मुनिराज है, भूख तो मुनिराजों को भी लगती है ना, और आहार भी लेते हैं वो, लेकिन वो मैं आहार करने वाला भोजन से जीवन चलेगा ऐसा नहीं मानते हैं। बस उनको पता है कि जब तक अभी आत्मा आत्मा में स्थापित नहीं हो जाता है संयम की साधना के लिए मजबूरी बस, क्योंकि अभी देह से काम है ना। जैसे अपन को कोई गाड़ी चलानी होती है तो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, क्योंकि पता है कि बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी।
ऐसे ही मुनिराज को पता है कि इससे संयम की साधना लेनी है ना, अभी ये हमारे मोक्ष जाने में थोड़ा साधक है, तो इसलिए बस उसको ओंगन देते रहते हैं, पेट्रोल देते रहते हैं। इस शरीर का आपने बोला आत्मा आत्मा में स्थापित माने जब तक पूर्ण सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाए, तो जिस लेवल पे अब गृहस्थी होगा, तो मानो राग आदि है तो भी शादी भी करेगा, परिवार का भी भरण पोषण करेगा, सारे कार्य करेगा कि नहीं, लेकिन मानेगा नहीं। श्रद्धा पूरी 100% उसकी वस्तु स्वरूप के अनुकूल ही हो गई है। बाहर में हमें रोता धोता भी दिख सकता है, लेकिन अंतरंग में नहीं। ऐसा इस शरीर का और मेरा एक क्षेत्र में रहने रूप अवगाह संबंध है ना, आपने समय-सार आदि में पढ़ा होगा ना, एक क्षेत्र अवगाह संबंध। एक क्षेत्र अवगाह संबंध का क्या मतलब है कि एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन एक है नहीं। एक तो होता है तादात्म्य संबंध और एक होता है संयोग संबंध, अवगाह संबंध। तो ज्ञान और आत्मा, इन दोनों में कौन सा संबंध है भाभी जी? तादात्म्य संबंध, है ना? जहाँ-जहाँ ज्ञान होगा, वहाँ-वहाँ आत्मा होगा। जहाँ-जहाँ आत्मा होगा, वहाँ-वहाँ ज्ञान होगा। ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होगी, चाहे निगोज में संसार की अवस्था हो और या मोक्ष की अवस्था। ताकि ऐसे कोई ऐसे जहाँ जहाँ आत्मा हो वहाँ वहाँ आनंद होगा। हाँ, ऐसे भी लगा सकते हो। इसको बोलते हैं तादात्म्य संबंध। एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध क्या है? ये 2 द्रव्यों के बीच भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। तो आत्मा और शरीर क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध। माने एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे को छुए हुए नहीं है। जैसे दूध और पानी, है ना? देखो, जो भैंस वालों के यहाँ से जो पानी मिल के आता है, वो तो है ही। हमने भी यदि दूध में पानी मिलाया, तो जहाँ-जहाँ पर दूध है, वहीं-वहीं पर पानी रहेगा। तो ऐसे ही अभी संसार अवस्था में जहाँ-जहाँ पर शरीर है, वहाँ-वहाँ पर आत्मा रहेगा। अब आत्मा घर जाएगा तो शरीर भी घर जाएगा। संसार अवस्था में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप तो यहाँ बैठे रह गए और गलती से आपकी आत्मा घर चली गई या शरीर चला गया, आत्मा यहाँ पे रह गई। ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है ना? तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, यहाँ पर 3 शरीर तो हैं ही और 1 आत्मा। ये सब एक क्षेत्र अवगाह है। अब यहाँ से हम मरण को प्राप्त होंगे, तो शरीर भले ही यहाँ रहेगा, इसको बोलते हैं 9 कर्म। लेकिन जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, वो तो हमारे साथ-साथ रहेंगे आत्मा के। इसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध। तो ज्ञानी जीव यही विचारता है कि भले ही हम एक क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन एक है नहीं। तथापि मेरा रूप तो कैसा है, ज्ञाता है। माने देखो, शरीर आत्मा के प्रदेशों में ही रह रहा है, लेकिन ज्ञानी जीव फिर भी इसके ज्ञायक बने हुए हैं। ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता-धर्ता नहीं हूँ। साथी जैसे ऐसे दिखाते हैं कि लोग में कि जैसे कि जो शरीर की आत्मा उसने थोड़ी देर के लिए किसी और में ट्रांसफर कर दी या उसकी आत्मा मतलब उसके प्रदेश चले गए थोड़ी देर के लिए किसी और, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता। कि हमने अपनी आत्मा ट्रांसफर कर दी तो ऐसे ही बैठा रहेगा, फिर वो आ जाएगी, फिर वो ये मूवमेंट करेगा। तपस्या का प्रश्न है ठीक है। कि हम आत्मा के प्रदेश किसी दूसरे के शरीर में ट्रांसफर कर दें। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ रहते-रहते हमारे आत्मा के प्रदेश दूसरे के शरीर में चले जाएँगे, ऐसा नहीं होता। मनुष्य शरीर पर्याय में तो वैक्तिक शरीर भी नहीं है, कि जो आत्मा के जैसे देव आदि होते हैं ना, उनमें तो ऐसी पावर होती है कि वो अपने शरीर में रहते हुए भी अपनी आत्मा के प्रदेश दूसरे के शरीर में भेज सकते हैं। तो देव कर सकते हैं। लेकिन जिसके शरीर में भेजे हैं ना, उसकी आत्मा भी रहेगी वहाँ पर। तो अच्छा कि एक शरीर में दो-दो आत्मा के प्रदेश? भई मूल आत्मा तो वही है जिसका शरीर है। हाँ। बस वो देव ना ऊपर से प्रवेश कर जाते हैं उनके शरीर में। उनका इतना सूक्ष्म शरीर होता है कि वो विक्रिया से एंटर कर लेते हैं अंदर। और वो ऐसा भी होता है कि उसको अपने वश में कर लेते हैं। जो व्यंतर होते हैं ना, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति अपनी मूल भाषा नहीं बोलता है, वो व्यंतर ही बुलवाता है उससे। आपने लोक में देखा होगा, क्योंकि देखो हमने तो देखा है, आपने भी देखा है ना, मैंने भी देखा है, जब किसी पे ना देवी आती है या व्यंतर आता है, तो अब जैसे स्त्री है और उसके ऊपर कोई व्यंतर आ रहा है, तो उसकी आवाज़ ना पुरुष जैसी हो जाती है। हो सके तो ऊपर
कोई आ मेरे गया। भाई पे एक टीवी आई, अच्छा, फिर आपके भाई की आवाज कैसी आ रही थी? तो लेडीज को लेडीज की आ रही होगी ना, हाँ ऐसे ही होता है। दे, आवाज भी लेडीज की, वो मेरा स्पीकर भी लेडीज देवी यदि प्रवेश करती है फीमेल तो स्त्री वाली आवाज, हाँ फीमेल व्यंतर व्यंतरणी होती है, व्यंतर की पत्नी को व्यंतरणी बोलते हैं, माने देवियां, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक मानो व्यक्ति डेड हो गया और उसके अंदर हम दूसरी आत्मा डाल दें तो वो जिंदा हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता। एक बार शरीर मर गया तो मर गया। हाँ, तो मनुष्य ने देव कर हम ऐसे नहीं है कि जीती जाती कोई मनुष्य की डेड बॉडी है और हम कहीं से एक आत्मा को बुला लें और उसमें कह उसको जिंदा कर दें, ऐसा कोई नहीं। लेकिन उसका भी तो व्यंतर काम करते हैं, इसीलिए Dead body movie में वगैरह व्यंतर भी पता है जब तक कि वो सड़ेगा गलेगा नहीं ना। तब तक आपने सुना होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो या तो अंगूठे में धागा वगैरह बांध देते हैं अंगूठे भी बांध या के फिर और कट कर देते हैं, नाक में नाक रुई लगा देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि जो व्यंतर होते हैं ना वो सड़े गले कटे फटे शरीर में नहीं प्रवेश करते हैं, ऐसा भी है। हाँ, क्योंकि वो डेड बॉडी देखो अंतर मुहूर्त बाद तो वैसे ही सड़ना चालू कर देगी, लेकिन अधिकतर पता है रात्रि में जो डेड बॉडी को नहीं जाता है ना शमशान में, उसके पीछे यही लॉजिक होता था कि रात्रि में लेकर गए डेड बॉडी को और उसके अंदर व्यंतर प्रवेश कर गया। और व्यंतर क्या करता है कि बॉडी को उठा भी सकता है और लोग डर जाएं, नाचने लगती है डेड बॉडी, ऐसा भी होता है। अब देखो अब अपन ने तो वर्तमान में नहीं देखा, लेकिन पुराने लोग बताते हैं ऐसा, किसी की डेथ हो गई और रात में वो डेड बॉडी खड़े होके नाचने लगी। तो देखो भय की बात नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचना कि आपको डराया जा रहा है, उस समय डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। मस्ती आप वो कह डेड बॉडी अभी भी डेड ही है, बस उसके अंदर व्यंतर ने प्रवेश कर दिया है। और व्यंतरों का ना नेचर होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ उधम करने की हैबिट होती है। जिनवाणी की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, कोहतुल। तो बच्चे होते कुछ भी करते रहते हैं, टेबल तोड़ सामान फोड़, तो ऐसे जो ये होते हैं ना व्यंतर देव, और उसमें भी नीची जाति के व्यंतर, वो ऐसे ही करते रहते हैं, उसको छेड़िया है, उसको परेशान करिया है, मंदिर का चमर हिलाया है, छत्र हिलाया है, ऐसा। हम्म। आप वो कह रहे हो कि जो बालाजी वगैरह में होता है? वाली माता आ रही है, नहीं होता नहीं, है, मैंने ऐसे खुद तो आती है रियल में, रियल में क्या वही व्यंतर होगा। वो व्यंतर आदि ही होते हैं। जैसे एक बार हुआ नहीं था, कड़ी की दूध पी रहे हैं, हाँ, ये सब व्यंतर व्यंतर ही होते हैं रियल में। देखो अपने भगवान तो, हाँ देखो जो भगवान होते हैं वो तो सीधे सिला से वापस नहीं आते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि निर्वाण होने के बाद भगवान वापस आए। जितना भी कहीं पर भी कोई भी चमत्कार हो रहा है वो सब व्यंतर कृति होता है। तो ऐसे जैन धर्म में भी होते हैं, है ना, हिंदुओं में। अब कोई मनुष्य मरकर व्यंतर देव बन गया, अब उसको उस धर्म का बहुत ज्यादा लगाव था, तो वो अपने धर्म के लगाववश वहां पर भी कर सकता है। ऐसी प्रार्थना हाँ। हमारे मंदिर के पास में, हम्म। वहाँ पर एक लेडीज पे आ गए थे, तो भगवान की पूजा कर रहे थे वहाँ पे, सब कह रहे प्रार्थना भगवान के, हाँ, अब बताओ पार्शनाथ क्या भगवान, कह रहे हाँ जी, भगवान की पूजा करेंगे क्या? हाँ है ना, लोग कहते हैं पार्शनाथ भगवान प्रकट हो गए, या कहीं पर सांप आदि आते हैं ना, ये देखो सांप के रूप में पार्शनाथ भगवान आ गए। अब त्रियंची योनि का जीव, अब पार्शनाथ भगवान के सांप बन के आएंगे क्या? ठीक है ना, ये सब व्यंतरों का ही होता है। जरूरी नहीं है, देखो सांप तो मंदिर में वैसे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो व्यंतर ही हो। आपने देखा होगा गांव में पुराने घर होते थे, सांप तो वैसे भी सीढ़ियों आदि में से बिलों में से, अब तो क्या पक्के मकान बनने लगे, पहले कच्चे होते थे ना, और ऐसी ऐसी कोठरियां होती थी जिनमें अंधेरा होता था घरों में, तो निकल आते थे। अब वो क्या भगवान होते हैं क्या? हम्म, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। बाकी देखो जो तीर्थ क्षेत्र पे जो मंदिर के माली आदि होते हैं ना, तो अधिकतर आपने देखा होगा परिचय वही देते हैं मंदिर का, और बेचारे उनको तो क्या अपने 50-100 रुपए से प्रयोजन होता है। और लोग ऐसे मूर्ख होते हैं कि वो पूछते हैं भाई यहाँ का क्या तिश्य है, और वो बेचारा माली पीछे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, ये प्रतिमा कलर बदलती है, यहाँ पे ऐसा होता है, तो वो रीझ के ना कुछ 50-100 रुपए दे देगा और उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि यहाँ आएगा, ऐसे बताता है यहाँ एक दरवाजा है, यहाँ से एक डेली सांप आता है, रात को अपने आप घंटा भी बजता है, ऐसा भी होता है। बहुत जगह होता नहीं है,
लेकिन वो हुआ होगा मानो 500 या 600 वर्ष पूर्व, लेकिन वो मालिना आज तक भी गाता रहता है। अब हम गए थे तो हाँ। मंदिर में 3 प्रतिमा थी, तेरे बीच वाली लंबी हो गई, हाँ, लंबी हो गई, लंबी कैसे हो गई? दोगुनी हो तो जो जिस पे रीझता है ना। हाँ जी। चाची जो ये व्यंतदेव और तिर्यंच के शरीर में भी घुस जाते हैं? हाँ, तिरंचके में भी घुस सकते हैं। व्यंतर देव तिरंच के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, बस नारकी के में नहीं करेंगे, मनुष्य और तिरंच में कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, यह ज्ञानी जीव की बात चल रही थी कि उसको पता है कि हम एक क्षेत्र अवगाह में रहते हैं, लेकिन कभी भी एक आज तक होते नहीं है। शरीर क्या है? शरीर तो जड़ है, मैं तो अमूर्तिक हूँ। देह मूर्तिक है, मूर्तिक माने जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो मूर्तिक है ना, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना पाया जाए वो अमूर्तिक। अब देखो दोनों की पहचान बिल्कुल भिन्न भिन्न है। मूर्तिक जीव तो मूर्ति हुआ ना, ये मूर्तिक कैसे हुआ? मूर्तिक माने जिसमें ज्ञान है, मतलब मूर्तिक माने जिसका कलर होता है, जिसको छू सकते हैं उसको मूर्तिक कहते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उसको मूर्तिक बोलते मतलब हैं। जिंदा है जो मूवमेंट में। देखो कोई वस्तु हो वो भी मूर्ति हाँ, है। देखो जैसे भले ही कि संसार अवस्था में अभी हमसे कोई पूछे कि आपकी आत्मा का आकार कैसा है, तो हम कहते भाई शरीर आकार है ना। और संसार अवस्था में हम कहते भी मैं जीव हूँ, हम शरीर सहित को ही बोल देते हैं मैं जीव हूँ। तो संसार अवस्था में किसी अपेक्षा से जीव को भी मूर्ति कह देते हैं, लेकिन वास्तव में जब भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान का प्रसंग चल रहा है ना, तो आत्मा मैं कौन हूँ? अमूर्ति। मैं कैसा हूँ? मैं अखंड एक हूँ। माने शरीर आत्मा कभी खंडित खंडित नहीं होता है। मानो किसी ने हमारा हाथ काट दिया, पैर काट दिया, तब ऐसा नहीं है आत्मा के गुण अलग अलग हो गए, है ना। कोई तीसरी मंजिल से गिर गया तो मानो उसका ज्ञान कहीं उड़ गया, उसका दर्शन कहीं उड़ गया, चारित्र कहीं उड़ गया, ऐसे नहीं होता है। शरीर अनेक परमाणुओं का पिंड है। देखो आत्मा तो एक है, अखंड एक, लेकिन यहाँ जो ये शरीर है ना, ये एक द्रव्य नहीं है। शरीर में इस समय अनंत परमाणु है और एक एक परमाणु अलग अलग द्रव्य है, माने यहाँ पे अनंत पुद्गल द्रव्य है और एक आत्मा, ऐसा। और देखो एक आत्मा भी मालिक की वजह से, माने इस शरीर के मालिक हम एक आत्मा है, लेकिन इस आत्मा के आश्रय से बहुत सारे जीव भी पल रहे हैं शरीर। हमने बताया था ना, ब्लड की एक एक पोर में, शरीर के एक एक रोम में अनंत अनंत जीव बसते हैं, निगोदिया जीव। पूरा शरीर ब्लड के अंदर साइंस साइंस भी कहती है की निगोदिया है। निगोदिया है। हाँ, मैं अविनाशी हूँ, माने मेरा कभी नाश नहीं होता है। और देह कैसी है? देह विनाशिक है ना, ये तो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रही है। अब मैं इस देह में जो रोग क्षुधा त्रसा आदि उत्पन्न होंगे, मैं उनका ज्ञाता ही रहूंगा, क्योंकि मेरा तो ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञानी जीव कि रोग होगा तो होगा, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ। भूख लग रही है भैया लगने दो, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ। प्यास लग रही है लगने दो, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ। ज्ञान जब मुनिराज है, शरीर को कोई छेद रहा है, भेद रहा है, जला रहा है, तोड़ रहा है, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ। माने जब तक इस ज्ञायक पने का भान नहीं होगा ना, तब तक हम सुखी दुखी होते ही रहेंगे। मैं इसका करने वाला, मैं इसका धरने वाला, तो भैया रख लो सुखी देह को। आप चाहते हो ना कि आपकी देह में रोग नहीं हो, तो मत होने दो ना, क्यों किसने कहा रोग होने दो, कर लो भैया ठीक। आप चाहते हो ना आपकी देह कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो, तो मत होने दो ना इसको वृद्ध। अच्छे से अच्छा क्रीम पाउडर यूज करो कि जो वृद्ध नहीं हो। खूब योगाभ्यास करो, सुबह 4 बजे उठो, घूमने जाओ, हरी हरी घास पे टहलो। ऐसी प्रेरणा देते हैं ना लोग, कभी वृद्ध नहीं होगे। ये कितना ही कुछ भी कर लेना, ये अपने हाथ में है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। शरीर पुद्गल द्रव्य है, और वो भी एक पुद्गल द्रव्य नहीं, शरीर का एक एक परमाणु भी स्वतंत्र है।
एक पैर ठीक है, एक पैर में लकवा मार गया, 5 उंगली है, उसमें से भी आधी उंगली खराब हो गई, आधी ठीक है। होता है कि नहीं, जो कैंसर आदि हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हाथ में हो गया, जी हाथ काट दो, क्योंकि इतना काट दोगे ना, बाकी अंग आपका बच जाएगा। और आपने भी 1 दिन डिले करिए तो थोड़ा कोहनी तक कटेगा, 1 दिन डिले हाँ, करिए सही कह तो रहे हो। कंधे तक कटेगा, 2 दिन डिले करिए तो भैया मरण को प्राप्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि शरीर का एक-एक परमाणु भिन्न-भिन्न है। एक होता ना, पूरे शरीर में फिर एक साथ कैंसर होता। ये शरीर का एक-एक परमाणु भिन्न-भिन्न है ना? आधे शरीर में लकवा मार जाता है, तो आधा शरीर काम कर रहा है। होता है कि नहीं? जब एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो जीव द्रव्य हूँ, तो मैं पुद्गल का कैसे कुछ कर सकता हूँ? ज्ञानी जीव ऐसे निरंतर चिंतन करते हैं। देखो कल बात चल रही थी ना, जैसे मुनिराजों के प्रकरण चल रहा था। यहाँ तो मतलब स्वतंत्रता कितनी है, माने एक एक दृष्टि से देखा जाए ना, सब अपन इसमें आएँगे, जब बड़ा वाला समाधि मरण पढ़ेंगे ना, उसमें नाम आए कितने सारे मुनिराजों के। जैसे सुकौशल मुनिराज का, या सुकुमार मुनिराज का दृष्टांत आएगा। देखो, बराबर में पुत्र बैठा हुआ है ना? पुत्र और पिता दोनों बैठे हुए हैं ध्यान में। अब पुत्र को कौन खा रहा है? व्याघ्रनी खा रही है, माई माई जानवर का रूप बन के, है ना, श्यालनी खा रही है, या बाघ नहीं, व्याघ्र खा रहा है। यानी तो सुकुमार मुनिराज को, सुकोसर मुनिराज का बता रही हूँ मैं। अब देखो, बराबर में बेटे को ही खा रही है, और कौन खा रही है? माँ। और मुनिराज क्या कर रहे होंगे उस समय उनके पिताजी? है? क्यों? उन्हें जैन धर्म में दया धर्म नहीं बताई क्या? इतने निर्दयी हो गए। कैसे अटपटा लगेगा आपको कि बताओ, आंख खोल के भी नहीं देखा, बराबर में पुत्र मरा जा रहा है, पुत्र का भक्षण हो, थोड़ा तो समझा देते उसको। उनकी पत्नी थी ना पूर्व में वो। ताकि ऐसा ये वो वाला नहीं है कि मुनिराज बैठ के तपस्या कर रहे थे और वो उनकी माँ आती है और उनकी बहन आती है, वो आगे डाकू मिलते हैं, वो बताते नहीं थे। वो अलग कहानी है, ये- वो नागदत्त मुनिराज की कहानी है, वो अलग कहानी है। माने एक तरह से देखा जाए तो ये पूर्ण निर्दयी होने का धर्म है। भूमिका अकॉर्डिंग, है ना, ग्रस्त की भूमिका में होंगे तो बचाने का भाव आदि आएगा। फिर मुनिराज देखो ज्ञाता बने हुए हैं, उनको पता है कि यदि इसकी आयु 6 निश्चित है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और जब पूरा उसको भक्षण कर लिया है, अब समझा रहे हैं उसको, पहले ही समझा देते, भाव नहीं आया। स्वरूप में रम उस समय स्वरूप में रम रहे थे, बाहर थे ही नहीं वो, सही उनको है। पता ही नहीं। अब देखो ये तो बेटे को खा रही है, खुद को खा रही होती तो भी नहीं। आप कहोगे कैसा जैन धर्म है बताओ? यही सिखाया जाता है जैन धर्म में, बचाना नहीं चाहिए था, मतलब कैसी? अब देखो, अब कंपेयर यदि हम करें तो हम जगत को किसकी महिमा आएगी? विष्णु कुमार मुनि की, कि सुकोसर मुनिराज के पिताजी की? हमें लगेगा नहीं, विष्णु कुमार मुनि ज्यादा पावरफुल थे, शुद्ध सागर मुनिराज ज्यादा पावरफुल थे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पर यहाँ पे पॉइंट है ना, वो तब वो अपने स्वरूप में, तो तब वो स्वरूप में नहीं थे, है ना? ये भी तो है। उत्कृष्ट कौन है? जो अपने में रहे वो उत्कृष्ट है, जो बाहर झांकता रहे वो उत्कृष्ट है। अकंपनाचार्य मुनिराज, जिनको पता ही नहीं है कि कब अग्नि जलाई गई और कब बुझाई गई, और विष्णु कुमार मुनि हमें उत्कृष्ट लगते हैं। नहीं, विचार ना है यहाँ पर सारी चीजें। कल बात चल रही थी ना, बेचारे हम, हमें लगता है कि मुनिराज बेचारे, ऐसा है जैन धर्म। अपनी सगी माँ, जो आप कहानी बता रहे थे ना, अपनी सगी माँ और सगी बहन मुनिराज की, वो पूछती हैं कि पुत्र यहाँ से रास्ता साफ है क्या? चुप, मौन, कुछ नहीं बोले। और पता चला डाकुओं ने पकड़ लिया, बहन को भी और माँ को भी। वो बेचारी अकेली है, अरे पुत्र ने तो दीक्षा ले ली थी, पति उनके पहले ही मर गए थे, तो बेटी की शादी करने जा रही थी, पूरे गहने वगैरह भी थे सारे, और डाकुओं ने लूट लिया माँ बेटी को दोनों को। दूसरे डाकू थे, तो वो डाकू आपस में कहते हैं कि सरदार आप तो कल ये कह रहे थे, क्योंकि जो डाकुओं का सरदार था ना, उनसे डाकू ये कह रहे थे कि ये मुनिराज ना सब लोगों को हमारा अड्डे के बारे में बता देंगे, है ना, कोई भी लोग हमारे चंगुल में फंसेंगे नहीं, इनको मार दिया जाए। लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहा था कि नहीं, मैं जानता हूँ जैन मुनि जो होते हैं ना, वो ये काम नहीं करते, उनको किसी से ना राग होता है ना किसी से द्वेष होता है,
वो नहीं बताएंगे, चिंता मत करो। तो डाकुओं के वो जो थे ना, डाकू जो थे, वो आके कहते हैं, सरदार जैसे आपने कहा था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ। इन दोनों माँ बेटियों ने पहले मुनिराज से पूछा था कि रास्ता साफ है क्या। मुनिराज मौन रहे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। और माँ ने सुन ली ये वाली बात। क्या कहती है माँ? भाभी जी, हाँ जी यही होगा कि उनको विकल्प नहीं उठा ना कुछ भी बोलने का, जी, क्योंकि वो अपने में लीन थे। अपने स्वरूप में लीन थे। हाँ जी, ठीक है। अब वो कहती है कि ऐसा बेटा तो होते ही मर जाता। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं पुत्र रहित होती तो बढ़िया थी। अब डाकुओं के सरदार ने सुना, तो अब उनको क्या, माँ बेटी को वो मारने वाले थे। ठीक है, मेरी एक बार इच्छा है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। कौन सा बेटा? वो जंगल में ध्यान कर रहा है, कि मैं उसकी चांटा लगाना चाहती हूँ। क्यों? एक बार मतलब ठीक है, दीक्षा ले ली थी, इतना तो बता देता। हमने यही तो पूछा था रास्ता, यूं कर देता, यूं मौन नहीं बोलते, इशारा तो कर देते कम से कम। जब डाकुओं को पता लगा फिर वो डाकू कि खड़े बताओ कि तू अपनी कोख को क्यों कोस रही है माँ। अरे डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया। अरे धन्य है ऐसे मुनिराज, मैंने लूटने वाले के प्रति द्वेष नहीं, और अपनी सगी माँ के प्रति राग नहीं। पूरा डाकुओं का ग्रोह दीक्षा लेके मुनिराज के साथ ही निकल गया। दीक्षा ले ली थी बाद में पूरे डाकू ने। डाकुओं सरदार सहित 500-700 डाकू थे, सबने दीक्षा ले ली। ऐसे होते हैं। ये तो देखो मुनिराज है। जैसे विनोबा भावे थे ना, गृहस्थ थे, वो जैन धर्म से बहुत अटैचमेंट था उनका। हिंदी साहित्य में नाम आता है ना विनोबा भावे का। तो एक बार क्या हुआ था, इधर चंबल आदि की घाटी में कम से कम 100-150 डाकू रहते थे। उनकी कहानी में लिखा हुआ है जीवन परिचय में। तो मतलब सारे लोग बड़े परेशान थे उनसे। तो उन पूरे डाकुओं का हृदय परिवर्तन विनोबा भावे ने कराया था, उपदेश देकर। माने वाणी में इतनी ताकत होती है ना। पूरा निर्वांछक भाव से, पवित्र हृदय से यदि किसी को संबोधन किया जाए, तो कहते पूरे डाकुओं का हृदय परिवर्तन, सरेंडर कर दिया पूरे डाकुओं ने भी है और सरदारों ने भी। ये तो अभी की घटना है, कोई चौथे काल की कहानी नहीं है। जब विनोबा भावे हुए हैं उनकी कहानी। पर मैं ममत्व करना वही अज्ञान है, वही मिथ्यात्व है ना। मुनिराजों को पता है कि पर मेरा, मैं इसको बचाने वाला, मैं इसको मारने वाला, यही अज्ञान है, यही मिथ्यात्व है। उनको पता है कि पुत्र की आयु से ज्यादा मैं उसको बढ़ा नहीं सकता और घटा नहीं सकता। मैं तो इसका ज्ञाता हूँ। देखो, बचना होता ना, हो सकता है वो अपनी भूमिका के योग से गिर के बचा लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में रहने लगते हैं, उसी प्रकार मेरे शुभ अशुभ भावों से बांधे कर्मों से बने दूसरे शरीर में मुझे जाना है ना। मरण माने जैसे एक मकान छोड़कर दूसरे में रहते हैं, माने अपना मकान टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो गया, फिर दूसरे। तो उसी प्रकार मैंने अपने भावों से जो कर्म कमाए हैं, है ना, उन कर्म के निमित्त से मुझे कहाँ जाना है? दूसरे शरीर में। बस मकान बदलना है, मैं तो वही की वही रहूंगा। अब मकान बदलने में शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ भी नहीं, बल्कि खुशी होता है जी कि हमें तो नया घर मिलेगा। नया बच्चे होते हैं ना, हम तो नए घर में जाएंगे, नए घर में जाएंगे। इससे मेरे स्वरूप का नाश नहीं होता। अब निश्चय से विचार करने पर मरण का भय किसको होगा? अब क्यों होगा मरण का भय ज्ञानी? जब वस्तु स्वरूप पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ ना कोई रोने धोने का काम ही नहीं है। इसलिए जिसके जीवन में तत्व ज्ञान होगा, वस्तु स्वरूप क्लियर होगा, कैसी भी कंडीशन होगी ना, चाहे जन्म की है और चाहे मृत्यु की, सबका ज्ञायक रहेगा। जाननहार जाननहार, मैं तो हूँ बस जाननहार। समाधि मरण आनंद देने वाला है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर बताओ? तो मृत्यु में भी आनंद आता है। जो बच के ना मजे करेंगे, मजे करेंगे। किसमें मजे करते हैं? हैप्पी बर्थडे में। अपने जन्मदिन में तो अपन को लगता है कि मजे आएंगे, मरण दिन में भी मजे मजे आते हैं क्या? क्यों बाजे नहीं बजते? बाजे बजते हैं कि नहीं?
लड्डू भी तो बंटते हैं, अच्छा, जैसे दावत देव होती है लोग मरण में दिन में भी। देव लोग में किसी देव की जब मृत्यु होती है तो वहां पे कैसे मतलब कोई कैसे होता है, सब कुछ होता है? देवों की मृत्यु में देव तो क्या होता है, उनका शरीर कपूर की तरह खत्म हो जाता है। कपूर देखा है कभी? व्हाइट कलर का कपूर जो जलाते हैं। अब कपूर को शाम को रखो, खूब अच्छा मोटा कपूर, सुबह को देखोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे गायब हो जाएगा। तो ऐसे देव हमारे सामने अच्छे बड़ा खड़ा हुआ है कोई देव, उसकी आयु पूरी होगी ना तो अदृश्य हो जाएंगे, हमें दिखेंगे नहीं। नहीं मतलब ऐसे वहां पे कौन सा पड़ता है कि देव मर गए मनुष्य गति में जा रहा है तो वहां पे मतलब ऐसे नहीं, वहां कोई महोत्सव नहीं होता है। वो तो स्वयं यदि समाधि मरण करे देव तो उसके लिए महोत्सव है। करते देव भी समाधि मरण करते हाँ, चारों गतियों में समाधि मरण हो सकता है। हैं? देव का तो तत्व ज्ञान समाधि मरण कोई बाहरी क्षेत्र से नहीं है। समाधि मरण सारा अंतरंग का खेल है। आत्मज्ञान सहित कषाय रहित देह का त्याग करना, इसी का नाम समाधि मरण है। अपने स्वरूप में रहना, इसका नाम समाधि मरण। तो देव भी कुमरण भी करते हैं और समाधि मरण भी करते हैं। कुमरण जो देव करते हैं संक्लेश परिणामों से, वे एक इंद्रिय बन जाते हैं, तिरंच में चले जाते हैं। देव मर के कुत्ता बन गया, कुत्ता मर के देव बन गया। सब परिणामों का ही तो खेला है। 12वें स्वर्ग तक के देव कुछ ये बन जा, एक इंद्रिय बन सकते हैं या पंचेंद्रिय बन सकते हैं। हाँ, विकलेंद्रिय में नहीं पैदा होते देव, नहीं, दूसरे स्वर्ग तक के देव तो एक इंद्रिय बन सकते हैं, और 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रिय, कुत्ता बिल्ली बंदर ये सब बन सकते हैं। विकलेंद्रिय नहीं बनते। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनते देव, या तो एक इंद्रिय बनेंगे और या पंचेंद्रिय बनेंगे, ऐसा। हाँ, और नार की जीव देखो, स्वर्ग में तो, हाँ जी, मन सहित बनते हैं या मन रहित बनते हैं? हाँ, यदि पंचेंद्रिय बनेंगे तो मन सहित बनेंगे, अच्छा, है ना। और एक इंद्रिय बनते हैं तो एक इंद्रिय तो मन रहित होते हैं। देखो जी स्वर्ग जी। से तो एक इंद्रिय भी बन रहा है, और नरक से निकल के नियम है कि संगी पंचेंद्रिय ही बनेंगे, वो एक इंद्रिय नहीं बनते हैं। माने यदि हम बाहरी माहौल की दृष्टि से देखें, बाहरी वातावरण की दृष्टि से देखें, तो नार की जीव ज्यादा हाय हाय करता हुआ दिखेगा, और स्वर्ग के देव नहीं दिखेंगे उतना। जबकि नार की मर के हाय हाय करते हुए भी क्या बनेगा, संगी पंचेंद्रिय, और देव मर के एक इंद्रिय भी बन सकता है। तो बहिरंग से देव एक इंद्रिय जैसे देव मतलब गति मतलब उससे मिलता है ना देव गति तो देव गति तो मिली पुण्य के योग से, लेकिन उस पुण्य के योग का सदुपयोग नहीं करा, विषय भोगों में जीवन गवा दिया। और जब वो विषय भोग छूटते हैं तो फिर ये रोने बैठ जाता है। आगे से विषय हो वही वहां पे पूरे ऐशो आराम मिले, खाने पीने को, मौज मस्ती को, सब कुछ मिला कि नहीं वहां पर? सब कुछ रत्नों का ही होता है वहां पे तो। इतनी मौज, माने जब से देवकुल में जन्म होता है, देवगति में जन्म होता है, वहां कोई बाहरी ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल निरोगी काया होती है। बस अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मानसिक प्रॉब्लम होती है, माने वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। शारीरिक डिस्टर्बेंस वहां पे नहीं होता है। जैसे तो ये देव दिवस ज्यादा है हाँ, ईर्ष्या के कारण दुखी रहते हैं, ऐसा। भाई यदि तत्व ज्ञान है अंदर में, नारकी के अंदर, तो भाई मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये जो वेदना हो रही है ये मुझ में नहीं हो रही है। हाँ, अब जैसे राजा श्रेणी का आएंगे पहले नर्क से, ठीक है ना, और यहाँ पर सम्यक रसम सहित ही तो आएंगे वो, एक दृष्टि से समाधि मरण ही है वो। लेकिन मोस्टली जो ग्रंथों में समाधि मरण आया है ना, वो पंचम गुण स्थान वर्ती को लिया है वहां पर मुख्यता, क्योंकि समाधि मरण में व्रत संयम तप आदि की मुख्यता है। इसलिए कल बात चल रही थी ना कि चौथे गुण स्थान वर्ती के मरण को भी बाल मरण कहा है, ऐसा। भाभी जी, जी जो स्वर्गों में जो जैसे वो होते हैं रत्न राशि होती है स्वर्गों में, वो जी भी एक इंद्रिय होती है, एक इंद्रिय जीव होती है। हाँ वैसे तो वो कल्प वृक्ष से प्रदान दी हुई होती है, लेकिन एक इंद्रिय ही आती है वो। हाँ, देखो भाभी जी का प्रश्न है कि जो स्वर्गों में रत्न राशि होती है, कल्प वृक्ष आदि है, तो कोई एक इंद्रिय जीव तो सब जगह है। कल्प वृक्षों के बारे में ऐसा आता है कि वो वनस्पति कायिक नहीं है, वो पृथ्वी कायिक है, ठीक है ना।
माने बिना जो भी देखो, हमारे पास भी जितनी भी वस्तु है, ये सब कभी एक इंद्रिय जीव थी कि नहीं? हमारा घर है, हमारे घर के दरवाजे हैं, ये लकड़ी थी, तो लकड़ी क्या थी? पेड़ थी, एक इंद्रिय थी। तो पत्थर क्या था? ये जो व्हाइट पत्थर लगा हुआ है, पृथ्वी का एक था। चाची अभी भी तो तो है, अब नहीं है इसमें। अब जीव नहीं रहे। क्या है, इस पत्थर पे प्रोसेस हो गई ना, माने उस खान से निकल ही आया, अब ये अचित्त हो गया। जब ये पत्थर खान में था, जब सचित था, जीव सहित था। कुछ भी लगा लो, अभी हम ये सोना भी पहनते हैं, तो सोना जब खान में था तो ये एक इंद्रिय जीव था। हाँ, लेकिन अब वो जीव रहित है, लकड़ी भी है। ऐसी लकड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा ना वनस्पति कायिक में बताई है, ठीक है ना? अगर वो उस कल्प वृक्ष पे वनस्पति कायिक फल फूल होते, तो फिर हिंसा का दोष आता देवों को भी। मानो वो चढ़ाते भगवान के आगे, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते, क्योंकि उनके आश्रय से त्रस्त जीव भी रहते हैं, वनस्पति कायिक के आश्रय से। लेकिन वो सब पृथ्वी कायिक होते हैं, रतन आदि। और जैन धर्म में उनको मास संज्ञा नहीं है। ऐसा सोना भी पृथ्वी कायिक है, सारी धातुएं पृथ्वी कायिक। इसलिए मतलब तो एक आता है, इंद्रिय जीव ही है वो। सब एक इंद्रिय है। माने जितनी भी तीन लोक में सूक्ष्म एक इंद्रिय तो सारे में खचाखच भरे ही पड़े। हाँ, सोना भी तिरंज गति का जीव है, चांदी भी तिरंज गति का जीव है, और क्या? पृथ्वी तिरंज गति के जीव है कि नहीं? पेड़ क्या है? पेड़ भी तिरंज गति का जीव है, अग्नि भी तिरंज गति का जीव है। पृथ्वी काय और एक अलग कैटेगरी होगी ना, ये अलग हो गए। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जानवर, ये सब तिरंज गति कहलाते हैं। तो निगोदिया निगोदिया भी तिरंज गति है। आप बताओ फिर, देवगति में तो एक इंद्रिय आदि ऐसे होते नहीं है, नरक में भी नहीं होते हैं, मनुष्य गति में पंच इंद्रिय होते हैं। अब एक इंद्रिय को किस कैटेगरी में लोगे? ये सब तिरंज गति में आते हैं, ठीक है ना? इसलिए सबसे ज्यादा दुख चारों गतियों में, सबसे ज्यादा दुख किसमें बताया जाता है? तिरंज गति में, इसी अपेक्षा से। क्योंकि पंचेंद्रिय की अपेक्षा से लोगे तो नारकियों को ज्यादा हो गया, लेकिन यदि निगोदिया आदि एक इंद्रिय जीव के है ना, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय, तो फिर तिरंज गति में सबसे ज्यादा दुख। ऐसा तो भाभी जी, जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है वो तो पहाड़ से कहते हैं कि भाई वो पहाड़ से अभी भी जुड़ी हुई है, तो वो तो जी। अभी भी एक इंद्रिय जीव ही होगी ना? हाँ, देखो भाभी जी का प्रश्न है, जैसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, ठीक है ना, वो तो वहीं से ही पहाड़ में, एक तो होता है ना कि अलग से प्रतिमा बना के स्थापित करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो पहाड़ में से ही पहाड़ को निकाल निकाल के कट करके वो बनाई गई है, ठीक है ना? वो जहां जहां पर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, क्योंकि प्रतिमा तो इतनी बड़ी है, अब बाहर से तो उन्होंने कर दी उसको सारा, लेकिन अंदर अभी भी उसमें एक इंद्रिय जीव है। पहाड़ पे एक इंद्रिय है। हाँ, ऐसा माने जहां जहां पर हाथ वगैरह लगते रहते हैं, बाहर से तो सब पहुंचते रहते हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव अंदर फिर रहेंगे उसमें। ऐसा वो निरंतर मरण को प्राप्त होते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, और पुराने पुराने मरते रहते हैं। संसार संसारासक्त चित्तानां मृत्युर्भीते भवे नृणाम् मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञान वैराग्य वासिना। संसार में जिसका चित्त आसक्त है, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, मृत्यु उनके लिए भय करने वाली। भय किसको होता है? कि जिसको स्वरूप नहीं पता। देखो ऐसा होता है ना, जैसे अंधेरा हो, अभी क्या मैं ऊपर गई थी ना जिनवाणी लेने, तो अंधेरा हो रहा था, प्रांजल घुसने रहते अंदर, अच्छा, डर है? गया वो। अब बच्चे हैं, अब हमको पता है कि अंदर कोई है ही नहीं, ये अंधेरा ही तो है, लाइट जलाएंगे उजाला हो जाएगा, बच्चा क्यों डर रहा है? कोई है तो नहीं अंदर, कोई है तो नहीं अंदर, अज्ञान से। जिसको वास्तविक स्वरूप पता होगा शरीर का और आत्मा का, वो क्यों भय करेगा? है ना? उसको पता है कि भूत भूत कुछ नहीं होते, कुछ नहीं, तो वो क्यों डरेगा? लोग होता है डरा देते हैं रात में, कुछ बच्चों को ना शौक होता है लाइट बंद कर करके बच्चे ऐसे खेलते हैं, भूत भूत खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं। क्यों? अब बड़े वाले क्यों नहीं डर रहे हैं? कि उनको पता है ना, जैसे 3D आदि मूवी होती है, मैं ऐसा लगता है ना, है कि छोटे बच्चे बेचारे रोने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें सच में कोई हिला रहा है,
सांप हमको मार रहा है, कि बड़े लोगों को क्यों नहीं होता? कुछ बड़े-बड़े भी रोने लगते हैं, है ना? और जिनको सही स्वरूप पता होता है वो नहीं रोते। उनको पता है ये सब नाटक हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई हमें सांप काट रहा है, ना कोई हमें मार रहा है। कई बार तो ऐसा भी सुना था ना, मैंने शायद दिल्ली में ही सुना था कि किसी व्यक्ति की हॉरर कोई जगह थी, उसमें डेथ हो गई थी, इसलिए वो बंद कर दिया था। है ना? सुना था ना? और उसने उसको लगा कि सच में ही भूत है। सच में मुझे भूत ना सही बात। तो वो अब मुझे जगह नहीं पता, लेकिन ये बच्चे ही बता रहे थे कि उसको बंद कर दिया फिर। उन लोगों ने केस कर दिया कि ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर लोग मर जाएँ, मनोरंजन के नाम पर भी। एक ऐसा एक डायरेक्टर ने हॉरर फिल्म बनाई, हुँ, उसने ये चैलेंज रखा था कि जो भी इसको पूरा देख लेगा ना उसको इतने पैसों का नाम हुँ, उसने वो फिल्म डिलीवर को खुद ही मर गया थिएटर में। बताओ। इतनी हॉरर फिल्म खुद ने मूवी बनाई और खुद ही खुद ही डर मर के गया। मारे मर गया। है ना? भय देखो किसको होता है? कि उस कंडीशन का जिसको स्वरूप नहीं पता होता है, जभी तो भय खाता है जीव। अब कुछ घर ऐसे होते हैं, कल ना अम्मा ही बता रही थी कि जब वो यहाँ उस्मानपुर में आई थी ना, इस क्षेत्र में सब कहते थे, मैंने ये जो घर लिया था, यहाँ पे ना भूत नाचते हैं। हाँ, यहाँ पर रात को ना आवाज़ें आती हैं। तो अम्मा ने कहा कि हमारा तो मंदिर बराबर में है, हम तो यहीं घर बनाएँगे। तो कहती थी रात के हम 12-12 बजे जगते थे कि हम देखेंगे भूत कहाँ पे नाचते हैं। कि 12 बजे तक कई दिन तक जगे, कहीं पर भूत नज़र नहीं आए। और हम आज तक कोई भूत नहीं नाचा। लेकिन वो क्या है, बस उन्होंने इमेजिनेशन बना ली लोगों ने कि ये घर खाली पड़ा है ना। हमारे घर के सामने फ्लैट्स थे ना, लोग कहते थे ये बहुत दिन से ना खाली पड़े हुए हैं। रात को यहाँ से ना आवाज़ें आती हैं। तो लोगों को कि क्या होता है कि अपने आप ही भय बैठ जाता है। यहाँ पे भूतों का निवास हो गया होगा। अब क्या हुआ? वो टूट गए, कोई भूत-वूत निकला क्या वहाँ से? ये सब भय भी क्या है कि हमारे ही मन की कल्पना होती है। मतलब ऐसी-ऐसी भय होता है कि है कुछ भी नहीं, लेकिन अपना आप ही कल्पना करके जीव मरण को प्राप्त हो जाए भाई। हाँ, हाँ, ठीक है ना? ऐसे ज्ञानी जीव को मृत्यु का भय क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पूरा पता है कि कौन मरेगा, क्या मरेगा, उसको सारा पता है। जैसे मम्मियाँ होती है ना, बच्चे जब नहीं मानते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, नहीं मैं मरने जा रही हूँ। कि भगवान मुझे उठा लो। मम्मी छोटे बच्चों से झूठ-मूठ को लेट जाती, लो मैं तो मर गई। लेकिन बच्चे को पता है कि अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता, वो रोने लगते हैं। और जिनको पता है, वो नहीं रोएँगे, वो हँसेंगे और ये सब झूठ-मूठ का नाटक हो रहा है ना, मम्मी मरी है, तो वैसे ही कह रही है। होता है कि नहीं? तो हमें हँसी आती है। तो ऐसे ज्ञानियों को तो अज्ञानियों पर हँसी आती है कि देखो बेचारे कैसे रो रहे हैं, कैसे बिलख रहे हैं, कि कुछ हुआ ही नहीं है, मकान बदला है, किराएदार बदले हैं। हैं? वो गाना है ना, ज़िंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सब किराएदार हैं, लगता है कि नहीं हमें? हम सब किराए के घर में ही रह रहे हैं। हैं भाभी जी, आप किराए के घर में रह रही हो कि मकान मालिक हो? ये सब किराए के ही हैं। संसार में जिनका चित्त आसक्त है ना? जिनका संसार में ही अपनत्व बुद्धि पड़ी हुई है, वो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए मृत्यु से भय करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मैं मरूँगा कि शरीर मरेगा, क्योंकि वो शरीर को अपना माने बैठे हैं। किंतु जो निज स्वरूप के ज्ञाता हैं, संसार से वैरागी हैं, उनके लिए तो मृत्यु आनंद ही देने वाली है। उनको पता है अभी ये नया मकान मिलने वाला है, नए कपड़े मिलने वाले हैं, इससे उनको मृत्यु भी आनंद देती है। सुकुमार मुनिराज हुए, शुक और मुनिराज कैसे आनंद में बैठे हुए हैं। मृत्यु महोत्सव मन रहा है वहां पर, और लोग देखे ना, माने कहते हैं कि जब गांव के लोग आए ना, उनका दिल दहक गया ऐसा। पूरा सारे में खून खून बिछा हुआ है, पूरा उनकी हड्डियां दिख रही हैं। 3 दिन तक श्याली और उसके बच्चे सुकुमार मुनिराज को भक्षण कर रही है। माने लोग तो उनको देख के में अटैक पड़ जाए, ऐसी कंडीशन, देखा नहीं जाए, और वो आनंद मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने पिछले जन्म में उनकी भाभी को लात मारी थी ना, हाँ, जैसे ना देखो सब अपने कृत परिणाम ही होते हैं। अब उस समय अज्ञानता में भाभी को लात मारी थी, और अब ज्ञान हुआ तो शरीर पूरा खाया जा रहा है, भक्षण किया जा रहा है, फिर भी वो उसके क्या बने हुए हैं? ज्ञाता बने हुए हैं। मैं तो उसका ज्ञायक हूँ, अपनी अस्थि में मस्त। इनको कहते हैं ज्ञानी जी। अब वो तो मुनिराज है, हम तो नहीं कर सकते ना ऐसा।
वो तो अलग क्वालिटी के होंगे, हम तो नहीं है ना। वेदना का तो अनुभव हो रहा होगा। वेदना के भी गायक है वो। भाभी जी कह रही है वेदना का तो अनुभव हो रहा होगा, तो कुछ जानने में सब आ रहा है। अभी है तो वो क्षौत्सम ज्ञानी ही है, फीलिंग का होता है, बस हाँ? फील ही नहीं हो रहा अभी तो। ऐसा नहीं है, जानने में सब आ रहा है उनके। बस ये है कि वो उससे भिन्न अपनी आत्मा के माने अपने स्वरूप में आनंद में लीन है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज में ज्यादा लीन हो जाते हैं, है ना, तो हमारा शरीर पे भी ध्यान नहीं रहता है। हाँ, घर पे आते हैं बच्चे, एसी चलाओ बहुत गर्मी हो रही है, और जब पार्क में खेलते हैं, मई जून की गर्मी में मम्मियां बुलाती हैं, ये धूप लग जाएगी, लू लग जाएगी, और बच्चों को नहीं लग रही होती है। अभी क्या हुआ, घर पे आके तो एसी चाहिए, पार्क में क्या हो रहा था, अभी जब खेल रहे थे तो भूख भी नहीं थी, प्यास भी नहीं थी, हाथ पैर कटफट भी जाए ना बच्चों को, कुछ नहीं पता होता। जो बच्चे गेम आदि खेलते हैं उसमें ऐसे लीन होते हैं, बड़ी बड़ी चोट भी लग जाए ना तो नहीं रोएंगे, और घर पे कुछ जरा सा हल्की सी उंगली छुपा दे फिर पूरा घर सर पे उठा देंगे, हमें मारा हमें मारा। अब उनके ज्यादा दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? हो गए। ऐसा नहीं है कि मुनिराज, अपने तो महापुरुषों के भी कितने एग्जाम्पल हैं। ऐसी मैंने गज बहुत- कुमार मुनि के सिर पे जो सिगड़ी जलाई गई थी, तो वो जी कहते हैं वाह, धन्य है, मेरे सिर पे इतना सुंदर साफा किसने बांधा है जो कर्मों की होली जल रही है। सही बात है। हाँ, बताओ, गज कुमार मुनिराज की कह रही है भाभी जी कि जब सर पर सिगड़ी जलाई, तो वो तो उसको साफा कह रहे हैं, वो तो उसको मुकुट कह रहे हैं। मुकुट। मुकुट कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष रूपी पत्नी से मैं विवाह करना जा रहा हूँ ना, इस सेहरा बांधा है किसी ने मेरे सर पे, हाँ, मेरी कर्मों की निर्जरा करने के लिए। और हमें कैसा लगेगा, कोई इतना सा भी हमें टच भी कर दे तो हमें लगता है ये कर्म की निर्जरा करने आया है, ऐसा लगता है हमारा दुश्मन है, हमें परेशान करने आया है। अरे प्रत्येक पल ऐसा विचार करना चाहिए। देखो, वही सुकुमार मुनिराज अपना कल्याण कर रहे हैं, उनके पिता अपने कल्याण कर रहे हैं, और उनकी माँ तीव्र मोह आसक्ति में, वो क्या उनका कुमरण हो रहा है। माने जिस बच्चे को, सुकौशल मुनिराज का था ना कि प्राणों से प्रिय बच्चे को माँ खुद ही खा रही है, तीव्र राग में भी राग द्वेष में बदल गया। होता है कि नहीं, जिसके प्रति तीव्र राग हो, उससे हमने कोई अपेक्षा कर रखी हो और वो अपेक्षा पूरी नहीं हो, तो राग क्या होगा, द्वेष में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम बताते ना, अपन शेक्सपियर वगैरह के नाटक पढ़ते थे ना इंग्लिश में, कॉलेज में थे वो हमारे में, तो एक लड़का एक लड़की को बहुत प्यार करता था उसने, तो वो लड़की से उसकी शादी नहीं हुई, उसने क्या करा कि उस लड़की को उसी के बाल 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 से उसकी गला घोट दिया, लड़की का ही, तूने मेरे से शादी नहीं करी, मैं तेरी किसी से नहीं होने। क्यों मार रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ इसलिए इसकी जान ले रहा हूँ। बताओ, प्यार में भी जान लेते हैं क्या? खुद नहीं मर रहा है, किसको मार रहा है, जिसको प्यार करता है। ऐसा है जगत का स्वरूप। ज्ञानी जीव इसलिए ना राग में फंसते हैं ना द्वेष में फंसते हैं, वो तो उसके ज्ञाता रहते हैं। परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कुछ नहीं, मैं तो उनका ज्ञाता हूँ। ये सब किराएदार हैं। और देखो, जब किराए के घर में रहते हैं तो ऊपर नीचे बहुत सारे किराएदार रहते हैं, जो कई कई बिल्डिंग होती हैं, तब उनको छोड़ के जाते हैं, अब दूसरे घर में जाते हैं, वह नए किराएदार बन जाते हैं, नए आस पड़ोसी मिल जाते हैं, उनसे बोलना चालू कर देते हैं। होता है कि नहीं? उनको पता है कि देवगति में जाएंगे वह नए लोग मिलेंगे। ऐसी ही दृढ़ता तो श्रद्धान अटल कर देती है। सही बात है। मृत्यु उनके लिए भय, जो निज स्वरूप के ज्ञाता हैं, संसार से वैरागी हैं, उनके लिए तो मृत्यु आनंद ही देने वाली है। जो बाजे बाजे बजते हैं ना, वास्तव में समाधि मरण के पकड़ के हैं सारी चीजें। तो देखो, एक जीव की भव की साधना पूरी हुई है, ये लड्डू खाओ। बाकी जिनके कुमरण हो रहे हैं, उनका कोई ना तो बाजे बाजे बजने का कोई प्रसंग है और ना कोई डब्बे आदि देने का। ठीक है ना, वहां तो बनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों बांटते हैं, क्यों जगत में ये परंपरा बनाई है लड्डू पेड़े बांटने की, मरण में वो भी। वो तो वैराग्य का प्रसंग है ना। 13वीं भोज आदि तो अपने बताया ही नहीं है जैनों में, ये सब ब्राह्मणों की परंपरा है पूरा।
मिथ्या दर्शन के उदय से जो आत्म ज्ञान रहित है, देह को ही आत्मा मानते हैं। खाना पीना काम भोग आदि इंद्रियों के विषयों को ही सुख मानते हैं। ऐसे बहिरात्मा को तो उनका मरण बड़ा भय उत्पन्न करने वाला लगता है। माने पंचेंद्रिय के विषय भोग को खाओ पियो मौज करो, है ना, जिंदगी मिली है तो भैया बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो, ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ करना, माने बच्चे होते हैं ना, कई बार मजाक करते हैं, ऐसी कोई लाइफ नहीं ना, कुछ भी नहीं करना पड़े, ना स्कूल जाना पड़े ना पढ़ना पड़े, कुछ भी नहीं करना हमें, फिर क्या करना है, क्योंकि बैठे बैठे खाने को देता रहे, पीने के लिए देता रहे, हम सोते रहे, मोबाइल चलाते रहे। ऐसी लाइफ चाहिए आजकल लोगों को, चाहिए कि नहीं? हम क्या कहते हैं, भैया श्रम प्रधान संस्कृति है, या श्रम करोगे तो मिलेगा। अपनी तो श्रमण संस्कृति कहलाती है, बिना श्रम के यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, कर्म भूमि है ना यहाँ पर। देखो भोग भूमि में भी जो जीव गए हैं तो वो भी बिना श्रम के गए हैं क्या? अब भोग भूमि क्या, हम सोचे कि हमें कुछ करना नहीं पड़े, काश हम भोग भूमि में पैदा होते, तो बिना कुछ किए वहां पहुंच जाएंगे क्या? माने ऐसी यदि भावना करते हैं ना, पड़े पड़े खाने को मिलता है, कुछ नहीं करना पड़े, सोते रहे बस आराम से अपने आप मुंह में जाता रहे, इन भावनाओं से एक इंद्रिय पर्याय का बंद हो जाता है। पढ़ाई तो रहता है, एक इंद्रिय क्या करता है, एक इंद्रिय घूम फिर नहीं सकते, ऐसे ही पड़े रहेंगे। बारिश हो गई, पेड़ों ने खा लिया, जमीन से उन्होंने भोजन ले लिया अपना, हवा पानी उनका भोजन होता है, उनको कहीं नहीं जाना, या सोते रहो पूरी जिंदगी, खाओ पियो और सो। इसलिए अज्ञानता में मजाक मजाक में ऐसे कर्मों का बंद हो जाता है। एक जीव ऐसे होते हैं बस घूमते ही रहो, हे भगवान हम रुके ही नहीं, और ट्रेन में चलते रहे, एरोप्लेन में घूमते रहे, बस घूमते ही रहे। ऐसी भावना से कौन सी पर्याय का बंद होगा? वायु का एक बन जाएंगे। हवा चलती रहती है, वो रुकती कब है? ये घूमते रहो तथास्तु। बहुत लोग होते हैं ना, उन्हें घर में उनके पैर टिकते ही नहीं है, अभी आए घूम के, किसी ने कहा चल रहे हो, अब ये चलो। अपने घरों में इतना काम होता है, कुछ महिलाओं की भी नेचर होती है, पूरे बर्तन भरे पड़े हैं, कपड़े भरे पड़े हैं मशीन में, और चल दिए। घर में जीव उत्पत्ति हो रही है, 2 मिनट में चल दिए घूमने। फिर ज्यादा घुमक्कड़ प्रकृति वालों को वायु का एक, जल का एक, ऐसी पर्यायों का बंद हो जाता है। जल भी स्थिर नहीं रहता है, जल का स्वभाव भी बहना ही है, वो तो जब बाल्टी में होता है तो टिका रहता है, बाल्टी से बाहर करो, एक बूंद भी होती है ना, तो भी वो आगे की तरफ बहती है। ज्ञानी जीव कभी ऐसी इच्छा ही नहीं करते हैं, तो हे प्रभु मैं अपने स्वरूप में रहूं, मैं तो गायब हूँ, और पदार्थों में एकत्व ममत्व उनको होता ही नहीं है। ऐसा मैं तो हाय हाय मेरा नाश हो गया, फिर खाना पीना कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मालूम मेरे पश्चात क्या होगा, कैसे करूंगा, अब ये देखना मिलना कुटुंब का समागम सब मेरा गया, अब किसकी शरण में जाऊं, कैसे जीवित रहूं, इस प्रकार महासंक्लेश करते हुए मर जाते। ये अब नहीं मिलेगा खाने पीने को, कितना अच्छा मौका था यहाँ पर, कितने लोग अच्छे थे, रोता ही रहता है वो, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये नहीं खा पाया, वहां नहीं घूम पाया, अभी वो लड़की रह गई उसका मुंह देखना रह गया है, अभी वो लड़का रह गया उसका मुंह देखना रह गया है, अभी वो पोता विदेश में रहता ना, उसकी शक्ल नहीं देख पाई। ऐसे उनके प्राण अटके रहते हैं, और संकलेश करके अपने देह का त्याग कर देता है रो रो के अज्ञानी जी। इसलिए अभी समय है भैया, अभी चेत जाओ। जो रोग आदि आते हैं ना, आप देखो सबके जीवन में आया होगा कभी ना कभी ऐसा रोग कि बिल्कुल मरणासन हो गए हो, आए कि नहीं? अब बच्चों का तो पता नहीं, आया कभी ऐसी बीमारी नहीं हुई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मम्मी पापा को लगे कि अभी गए बस। हमारे साथ तो हो चुका है। हम जब छोटे छोटे थे ना, तो मेरी दीदी की शादी हो रही थी, मेरी दीदी हमसे बहुत बड़ी है, तो मेरी मम्मी बताती है, सब ये कह रहे थे बस लड़की विदा हो जाए फिर मरे ये। ऐसा ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है इस जीव की। वहां पर भी देखो जगत, हम अब भी कहते हैं, मैंने कहा आप ऐसा विचार रहे थे कि बस शादी में विघन ना हो, मर जाए वो उसकी कोई चिंता नहीं है। शादी में विघन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार माने अपने को तो अपने स्तर पर विचारना है कि कभी भी माने रोग आदि की अवस्था हो, कैसी भी हो, ऐसी तैयारी कर लो कि बिल्कुल शांत परिणाम पूर्वक देह का त्याग हो।
और देह मैं हूं ही नहीं, जब तक ये भावना जागृत नहीं होगी ना, संकलेश होगा ही होगा नियम से। ठीक है ना, समय हो गया है। अपन कल भी रह गया था, पाठ पढ़ते हैं समाधि मरण का, क्योंकि टाइम हो जाता है ना, फिर रह जाता है। हाँ, आप निकाल लीजिए, मैं तो इसमें लगा रही हूँ।